नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान का टैग में। और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं और यह श्रृंखला जो है वो स्टैटिक जीके की है। स्टैटिक जीके आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करने लगा है। मंडी एग्जाम्स में तो करता ही करता था, साथ ही स्टेट्स एग्ज़ाम्स जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें मोर देन 100 टॉपिक्स अगर कवर किए जाएँ तो उससे भी कहीं ज़्यादा टॉपिक हैं इसमें कवर करने के लिए। ठीक है, जैसे अपना डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडियन मिसाइल सिस्टम, कई सारी मिसाइल्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अपना इन्वायरमेंट का सेक्टर हो गया, जैसे हमारे डैम्स हो गए, हमारे नेशनल पार्क्स हो गए। हाँ ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसमें हमारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीके में आते हैं। तो ये सीरीज जो है ये पूरी स्टैटिक जीके पर बेस है और धीरे धीरे हर दिन आपको एक ना एक टॉपिक इसमें मिलता रहेगा और आपका स्टैटिक जीके का लगभग जितना भी सिलेबस है वो आपको इसमें कवर कराया जाएगा। और उसके बाद अगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लगभग मोस्टली, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज इसकी पहली क्लास में आज हम विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम शुरू आज करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पर्वत। तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिनका मतलब जानना हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके पहले शब्द की बात करें, जैसे माउंटेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत। ठीक है, पर्वत। उसके बाद में आपने एक और शब्द सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं पहाड़ी यानी कि हिल्स। उसके बाद में आपने एक और शब्द सुना होगा जिसे हम लोग पठार यानी कि प्लेटू बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं इनका पहले मतलब जानना चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो वर्ड्स हैं इनको हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला इनके हाइट के आधार पर, दूसरा इनके शेप के आधार पर। ठीक, तो अगर हम माउंटेन्स यानी कि पर्वत की अगर हाइट की बात करें तो इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 900 मीटर से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर इनकी शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है ये कैसा होता है, इनका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है। ठीक है, कॉनिकल शेप यानी कि शंकु आकार। शंकु आपने देखा होगा जो लट्टू होता है। ठीक है, आप जो पहले जो सर्कस करते थे, सर्कस में जो टेंट लगाया जाता है वो भी कैसा होता है, शंकु आकार। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक शार्प बैंड यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कॉनिकल शेप होता है। दूसरी बात ये कि इनका जो ढलान होता है ये काफ़ी तीव्र होता है, यानी कि बहुत ही स्टीप स्लोप इनका होता है, यानी कि काफ़ी तीव्र ढलान पहाड़ों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इन पर्वत यानी माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वर्ष भर क्या जमी रहती है, स्नो यानी कि बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ पे हमने स्नो वर्ड यूज़ किया, हमने यहाँ पे आइस वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइस वर्ड कुछ नहीं होता, आइस वर्ड वो होता है यानी कि बर्फ़ जो हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर में जमाते हैं। ठीक है, स्नो। और इस वाली जो स्नो जो बर्फ़ पर पहाड़ों पे जमी रहती इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम इस लोग वर्जिन आइस भी बोलते हैं। ये वर्जिन आइस क्यों बोलते हैं ये हम आगे जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो हैं बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स होते हैं इनका कॉनिकल शेप और स्टीप स्लोप होने के कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है यानी कि जनसंख्या जो होती है उनकी आबादी काफ़ी कम पाई जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। वहाँ पे शॉप नहीं होती हैं, दैनिक जीवन में जो काफ़ी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो आसानी से यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, तो एक मोटा मोटा से एक आइडिया आपको लग गया होगा कि पर्वत एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक, हाइट के बेस पे उनकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा ही होती है। उसके बाद में उनके शेप जो होता है वो कैसा होता है, कॉनिकल यानी कि शंकुआकार। यहाँ पे एक शार्प बैंड यहाँ पे पाया जाता है। इनका जो स्लोप होता है वो भी काफ़ी क्या होता है, यानी कि काफ़ी तीव्र होता है, जिसे हम स्टीप स्लोप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइट होने की वजह से यहाँ पर वर्ष भर क्या जमी रहती है, स्नो। ठीक है, उसके बाद में पर्वत के बाद में आप लोगों ने एक और शब्द सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पहाड़ी। पहाड़ी यानी कि हिल्स। आइए चलते हैं उसके बारे में देखते हैं थोड़ा।
तो ये जो हमारी हिल्स होती हैं, क्या होती हैं? हिल्स। हिल्स यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी। ठीक है। अगर इनकी हाइट की अगर बात करें तो इनकी जो हाइट होती है वो 300 से लेकर 900 मीटर तक वेरी करती है। ठीक है, यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं उनसे तो कमी हुई। उसके बाद में अगर इनकी शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है ये कुछ इस आकार का होता है, यानी कि जिसे हम लोग डोम शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोम शेप। ठीक, डोम शेप यानी कि गुंबदाकार। कैसा? डोम यानी आपने देखा होगा गोल गुंबद, आपने काफ़ी उसके फिगर्स देखे होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? गुंबद, यानी डोम शेप होता है। डोम शेप क्यों? कि यहाँ पर हाइट पे चढ़ने के बाद में यहाँ पे जो बेंड होता है ये थोड़ा सा गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे हमारा पहाड़ी, जैसे पहाड़ी की बात करें तो हमारा क्या, जैसे अरावली रेंज हो गया, शिवालिक रेंज हो गया, नीलगिरी रेंज हो गया। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, शेषचलम की पहाड़ियाँ हो गई जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, जहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वरा का मंदिर है। ठीक है, तो वो हो गई पहाड़ी। उसके बाद में ये जो पहाड़ी जो होती हैं, एक्चुअली में ये जो पहाड़ी होती है ये सेडिमेंटेशन, एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, उस प्रोसेस के जरिए इनका निर्माण होता है। सेडिमेंटेशन, एक्चुअली में सेडिमेंटेशन कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है चिपकना। ठीक है, चिपकना। सेडिमेंटेशन जो इग्नियस रॉक होती हैं, ठीक है, कौन सी रॉक होती है? इग्नियस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक। ये जो आग्नेय चट्टान है, आपको इनके वर्ड से देखने से लग रहा होगा कि ये जो आग्नेय शब्द है ये किससे निकला है? अग्नि से। ठीक है, अग्नि से। रोमन साम्राज्य में गॉड ऑफ फादर, गॉड ऑफ फादर, ठीक है, यानी कि अग्नि के देवता इनको बोला जाता था। ठीक है, तो आग्नेय यानी कि अग्नि यानी कि दहकता हुआ, वो चट्टानें जो काफ़ी जलती हुई, दहकती हुई, जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कहा जाता है कालांतर में जो पृथ्वी थी वो भी क्या थी? एक लावा थी, लावा की नदियाँ बहा करती थी। तो ये चट्टानें भी क्या थी? एक पिघली हुई अवस्था में बहा करती थी, एकदम आग। ठीक है, फिर कालांतर में ये जो अग्नि चट्टानें थी ये क्या हुई? ठंडी हुई। ठीक, ठंडी होने के बाद में ये वाली जो आग्नेय चट्टान है, जब ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में जैसे मान लिया ये कोई क्या है? ये कोई चट्टान है। ठीक है, ये कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक। ये चट्टान है। कालांतर में ठंडा होने के बाद में, उसके बाद में इस पे क्या हुई भाई? वर्षा हुई। ठीक है, इस पे क्या हुई? तेज हमारी क्या चली? हमारी हवाएं चली, यहाँ पे एयर चली बहुत सारी। उसके बाद में ये जो आग्नेय चट्टान थी, इस आग्नेय चट्टान पे क्या हुआ? यहाँ पे बियर एंड टीयर प्रोसेस हुआ। बियर एंड टीयर में मतलब चीड़ फाड़, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाना? छोटे छोटे हल्के हल्के से पार्टिकल्स में क्या हो जाना? तब्दील हो जाना। और जब ये जो चट्टान थी, ये जो थी, ये क्या हुई? ये हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गई? ये टूट गई। ठीक है, टूट के बाद में ये जो पार्टिकल्स थे ये एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे जाने लगे। ठीक है, और जब कोई पार्टिकल्स एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। और ये जो अवसाद जो आग्नेय चट्टान का इकट्ठा हुआ, ये किस फॉर्म में हुआ? ये लेयर्स की फॉर्म में हुआ। किस फॉर्म में हुआ? लेयर्स, यानी कि परतें उसकी बनती चली गई। ठीक है, ये जो सेडिमेंटेशन ये वाला जो प्रोसेस है, इसे अगर देखा जाए तो इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सीमेंटेशन। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा सही है, जाकर देख लेना। ठीक, सीमेंटेशन प्लस उसके बाद में इसमें हाई प्रेशर। जब ये दोनों ही वर्क करते हैं तब ये प्रोसेस बनता है सीमेंटेशन। सीमेंट आपने देखा होगा, सीमेंट आपने देखा होगा, जैसे वो
जो ब्रिक होती है यानी कि ईंट होती हैं उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है। उसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में, तो क्या करते हैं वो ईंट को एकदम चिपका लेते हैं, ठीक है। तो यही वाला जब सीमेंटेशन का प्रोसेस और हाई प्रेशर के साथ जब होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, तो वो क्या बन जाता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि वो लेयर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। तो जब ये लेयर्स के ऊपर जो चिपकती चली जाती हैं, तो वो किसका निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी, ठीक है। तो एक आपको एक ओवरव्यू मिला होगा। हालांकि ये कई सारे बड़े बड़े ऐसे प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन हो गया, सीमेंटेशन हो गया, उतना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम जब पढ़ेंगे तो बीच बीच में इनका डिस्कस होता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग उतारते रहिएगा। उसके बाद में एक और वर्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पठार, ठीक है। क्या बोलते हैं, पठार, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो जो पठार शब्द है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू, यानी कि इसे पहाड़ बोलते हैं, सॉरी पहाड़ नहीं, पठार बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटू है, जैसे आपने कई सारे प्लेटू का नाम सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे। जैसे हमारा मालवा का पठार हो गया, हमारा दक्कन का पठार हो गया, काठियावाड़ जो हमारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो प्लेटू की अगर हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट होती है वो 0 से लेकर 600 मीटर तक होती है। तो जाहिर सी बात है ये हिल्स से छोटा हुआ, माउंटेन से छोटी हिल्स हुई, हिल से छोटा क्या हुआ, पठार। इनके अगर शेप की बात करें तो ये हल्की सी हाइट के साथ उठते हैं, उसके बाद में यहाँ पे चपटाकार हो जाते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, ये चपटाकार हो जाते हैं, यहाँ पे कैसे, फिर ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये चपटाकार होने की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बसती है, ठीक है। तो हमने देखा माउंटेन्स पे कॉनिकल शेप था उसका, इसलिए पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं उस पे रहती थी। उसके बाद में हमने देखा हिल्स पे डोम शेप था, गोल था, तो वहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है। प्लेटू पे एक अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, ये चपटाकार। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर पॉपुलेशन के आधार पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, तो पॉपुलेशन के अगर आधार पे अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो कहाँ पे रहती है भाई, प्लेटू पे। कहाँ पे रहती है, प्लेटू पे। उसके बाद में पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, हिल्स पे, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात करूँ तो उसके बाद कहाँ पे रहती है, माउंटेन्स पे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के आधार पर ये हमारा इसका वर्गीकरण हो गया, ठीक है। और बाकी आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें ज़्यादा यहीं तक आज रखते हैं। तो आपको मोटा मोटा आपको माउंटेन्स वर्ड का मतलब समझ में आ गया, आपको हिल्स का समझ में आ गया, हिल्स का थोड़ा प्रोसेस भी बताया कि कैसे क्या थोड़ा मोटा आइडिया लिया कैसे ये बनते हैं। उसके बाद में हमने प्लेटू के बारे में जाना। उसके बाद में हमने ये भी जाना है कि किन आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे उनके हाइट के आधार पर, उनके शेप के आधार पर, है ना। तो ये आज तक यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इनका बनने का प्रोसेस देखेंगे, कैसे ये बनते हैं, कौन से फोर्सेस काम करते हैं, है ना। क्या ये पहले से ही बने हुए थे या कोई एक इनका प्रोसेस हुआ था, तो थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हर एक वीडियो में आपको हर एक चीज़ नई मिलेगी जो हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। उसके बाद में बस मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सीरीज़ मत छोड़िएगा। अगर आप हर एक क्लास देखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि आपके लगभग सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे स्टैटिक जीके के, ठीक है। तो आज तक मैं यहीं पर रखते हैं, उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे।